ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा। जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि वालों के जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालने वाले हैं। बृहस्पति देव की कृपा से कौन से आपके कार्य इन 4 महीनों में गति पकड़ेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, कौन सी परेशानियां समाप्त होने जा रही हैं और 5 अनोखी घटनाएं जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं किया होगा वह भी घटित होंगी, और आपको कौन सी 3 बातों को सदैव गुप्त रखना चाहिए इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, मेष राशि की यदि हम बात करें तो आपके राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं, इसलिए जो इस राशि के लोग होते हैं बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, अपने परिवार से प्रेम करने वाले होते हैं, जीवन में ये आशावादिता के साथ में आगे बढ़ते हैं, साथ ही इनके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी होती है, मेहनती स्वभाव के होते हैं, बाहरी लोगों का सपोर्ट भी इनको मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें गुरुदेव बृहस्पति की तो देखिए, बृहस्पति देव आपके लिए योग कारक प्लैनेट बनते हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति देव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में संतान धर्म, संतान सुख, किस्मत, इसके साथ ही गुरुजन, वरिष्ठ जन, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। गुरुदेव बृहस्पति धन वृद्धि का भी कार्य करते हैं क्योंकि ये सभी ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह होते हैं, साथ ही ये बहुत ही शुभत्व प्रदान करने वाले ग्रह हैं। जब बृहस्पति देव की बात आती है तो आपकी ये लगन में गोचर करेंगे, और लगन में बैठे हुए बृहस्पति बहुत सारे अशुभ दोषों का नाश कर देते हैं। ऐसे में बृहस्पति देव का जो पहला प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक आपके व्यक्तित्व में निखार आने वाला है। आपका धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, आप रुचि लेंगे, आप नई चीजें डेवलप करेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, व्यक्तित्व आपका अच्छा रहने वाला है। आप यदि मेष राशि के जातक हैं या जातिका हैं तो यह समय अवधि आपकी बहुत अच्छे तरीके से जो आपने डिसीजंस लेने हैं उन डिसीजंस को आप बहुत ही शालीनता के साथ लेंगे, डिसीजंस आपके बेहतर रहेंगे। प्रथम भाव में गुरुदेव बृहस्पति के आने की वजह से सिर्फ आपको एक बात का ध्यान देना है, क्योंकि ये 12वें भाव के स्वामी होकर लगन में आए हैं तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर जरूर केयरफुल रहिएगा। हो सकता है कि जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक 12वें भाव के स्वामी होकर लगन में आए हैं तो आपके लिए हॉस्पिटल्स के चक्कर लग सकते हैं। बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति आपकी हेल्थ को लेकर दिखाई नहीं देती है। अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। देखिए, बृहस्पति देव की जो 5वीं दृष्टि है, क्योंकि ये आपके कौन कौन से भाव के स्वामी बनते हैं, भाग्य के भी स्वामी बनते हैं और 12वें भाव के स्वामी होकर लगन में हैं, और साथ ही इनकी 5वीं जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। यह समय जो रहेगा, मेष लग्न और मेष राशि वालों, आप इस चीज को नोट करके चलें, शनिदेव आपके लाभ भाव में चल रहे हैं। यह जो साल रहेगा विशेष तौर पर जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने जा रही है। यह समय आपकी उपलब्धियों का होगा। इस समय अवधि के दौरान आपके लाभ में वृद्धि होगी। आपने जो पिछले समय में मेहनत करा है उस मेहनत का रिजल्ट इन 4 महीनों में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको भाग्य का भी पूर्ण रूप से सहयोग देखने को मिलेगा। भाग्यशाली रहेंगे आप इस दौरान। और इसके साथ ही पंचम दृष्टि की वजह से मेष राशि वालों के लिए यह समय अवधि उनके बच्चों के लिए, उनके संतान के लिए बेहद ही शानदार रहेगी। यदि आपके संतान को लेकर कोई समस्या चल रही थी, समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा था, आप यकीनन इस समय अवधि के दौरान उस समस्या से बाहर निकलेंगे। आपकी संतान विवाह के योग्य है, विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी, कोई दिक्कत आ रही थी, उन तमाम दिक्कतों से आप बाहर निकलने वाले हैं। जो मेष लग्न अथवा मेष राशि वाले नव विवाहित हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। साथ ही यदि देखा जाए तो जिन लोगों के विवाह नहीं हो पा रहे थे तो गुरुदेव बृहस्पति लगन से आपके 7वें भाव को देखने वाले हैं,
पंचम भाव को देखने वाले हैं और 9th हाउस को देखने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि इस दौरान आप वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। हम 30 अप्रैल 2024 तक की इसलिए बात कर रहे हैं कि बृहस्पति देव 1 मई 2024 को ट्रांजिट कर जाएंगे। तो साल की जो शुरुआत हो रही है वह आपके पर्सनल लाइफ के लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। इसके साथ में मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष प्रेम विवाह का योग लेकर आ रहा है। आपके प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। पार्टनर के बीच में जो गलत फहमियां चल रही थी उन तमाम गलत फहमियों से आपकी कहीं ना कहीं से आप बाहर निकलेंगे। साथ ही आपके रिलेशन, आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे। नए प्रेम संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं। इस दौरान यदि आप प्रेम में हैं तो पार्टनर के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करने का आपको मौका प्राप्त होगा। आपका क्वेश्चन है क्या प्रेम विवाह के योग है? 100% आपको प्रेम विवाह होने के लिए यहाँ पर समय सपोर्ट कर रहा है। आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। अगली स्थिति कि बुद्धि से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आप ऑर्डर्स लेते हैं, मतलब कि आपका कार्य है जिसमें आपको पैसे एडवांस में मिलते हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि कौन से कार्य हैं, आप अपने आप को उसमें रख सकते हैं जिसमें आपको पैसे पहले कस्टमर देता है, उसके बाद जाके आपको परफॉर्म करना होता है या वो कार्य करना होता है। इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। शेयर मार्केट से जुड़े जातकों को भी इस दौरान लाभ मिलेगा। आपके लिए यहाँ पर आपकी बुद्धिमत्ता काम करेगी। कहीं ना कहीं से आपके पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं उनका पूर्ण रूप से सहयोग आपके साथ है। तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद ही शानदार रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। आपका कोई भी अगर एग्जाम है, विशेष तौर पर बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड हो गया, इन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। टेक्निकल फील्ड से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय अवधि बेहद ही शानदार रहने वाली है। बृहस्पति देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 18 महीने की यदि हम बात करें, 2023 की बात करें, तो आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समस्या लगातार बनी हुई थी। उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी, वह समस्या आपकी दूर होगी। इसके साथ ही अगर पति पत्नी दूर रह रहे थे, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में उलझे हुए थे, तो यह समय होगा आपको अपने रिलेशंस को बेहतर करने का, बैठकर उस पर निर्णय लेने का। और अगर आप निर्णय लेते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके साथ में आपके बिजनेस के लिए यह टाइम पीरियड बेहद ही शानदार रहने वाला है। आपके डेली इनकम में वृद्धि होगी। गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से आपका रुका हुआ बिजनेस चलने लग जाएगा। आपका कार्यस्थल पर मन लगेगा। आपका जो बिजनेस बंद होने की कगार पे आ गया था उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। आपने यदि मन बना रखा है कि आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। अब समय आपका साथ देगा। आपके मन में कोई प्रश्न है कि आपको क्या साल की शुरुआत में अपने नौकरी में, बिजनेस में कोई चेंज करना चाहिए, ये आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब भी बिजनेस की बात आती है तो आपके 10th हाउस से जुपिटर का कनेक्शन होना बहुत जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति देव 1 मई 2024 को जब ट्रांजिट कर जाएंगे, उसके बाद आपके कार्यक्षेत्र में और गति आपको देखने को मिलेगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। नई नौकरी की संभावनाएं बन जाएंगी। तो अगर आप पहले से नौकरी में हैं तो इस दौरान आप कोई चेंज ना करें। अप्रैल तक उसी काम को करते रहें। डेफिनेटली 100% आपको लाभ तो मिलेगा। धन की स्थिति बेटर होगी, इच्छाएं पूर्ण होंगी, बड़े भाई बहनों से लाभ आपको देखने को मिल रहा है, ये स्थिति बनेगी। भाग्य भाव में इनकी दृष्टि है। लंबी दूरी की यात्रा होती नजर आ रही है। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। आप मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर हैं तो बाहर जाकर अच्छा आप कार्य कर सकते हैं। IT सेक्टर से हैं तो आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। यह समय अवधि आपके पिता के लिए बहुत बढ़िया है। पिता की हेल्थ अच्छी होगी। पिता से आपके रिलेशन अच्छे होंगे। धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप किसी धर्म स्थान पर घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएंगे। टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो ये कुछ बातें रही। अब हम बात कर लेते हैं 5 अनोखी घटनाएं जो आपके जीवन में अवश्य घटित होने वाली हैं। पहली बात तो ये होगी कि जो हमारे मेष लग्न अथवा मेष राशि के जातक हैं, आपको अप्रैल 2024 तक अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल रहिएगा। हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है। पहली बात ये हो गई। दूसरी जो घटना होगी वह शुभ होगी। आपको संतान का सुख प्राप्त होगा।
संतान से संबंधित समस्या समाप्त होगी। तीसरी स्थिति मैरिटल लाइफ आपकी बहुत बेटर हो जाएगी। चौथी स्थिति भाग्य के सहारे रुके काम बन जाएंगे। और पांचवी स्थिति आपकी इच्छा धन लाभ में वृद्धि अवश्य होने जा रही है। बात कर लेते हैं वह कौन सी 3 बातें हैं जो सदैव आपको गुप्त रखना चाहिए। देखिए, अगर आप मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक हैं, आप चाहते हैं कि बृहस्पति का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव बना रहे, तो इसके लिए पति पत्नी के बीच की बातों को हमेशा गुप्त आप रखें। यदि आप अपने पति पत्नी के बीच की बातों को थर्ड पर्सन के साथ में रखते हैं, गुरुदेव बृहस्पति आपके 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, तो कहीं न कहीं से बृहस्पति धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में विशेष तौर पर भाग्य का कम सहयोग मिलने लगता है। हमने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि ये किस्मत से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो आप कभी भी बातों को रिवील ना करें। दूसरी स्थिति कि मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए जीवन के अंदर आप एक और काम करें जो आपको सदैव गुप्त रखना है कि आपके पास में कितना धन है, कितनी आपकी सैलरी है, आप कितना कमाते हैं। इस चीज का दिखावा ना करें, लोगों के साथ में शेयर ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लाभ के बजाय नुकसान देखना पड़ेगा। तो कभी भी आप ना बताएं, मतलब अपनी सैलरी को, अपनी इनकम को, आपके पास कितना धन है, कभी ना बताएं। तीसरी स्थिति का सदैव आप ध्यान रखें कि जब भी आप किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हो, कभी भी किसी भी टाइम पर आप जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, तो आपसे यदि कोई व्यक्ति पूछे तो आप कभी भी उसको सच ना बताएं कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं। अगर आप ऐसा करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं से भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा और वह आपका कार्य अटक जाएगा। तो आप किस काम के लिए जा रहे हैं, आप ये अपने घर वालों के अलावा किसी भी बाहर के व्यक्ति को ना बताएं। बस ये 3 बातों को आप गुप्त रख लें अपने जीवन में, सदैव आपकी बरकत होगी। गुरुदेव बृहस्पति सदैव आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करना है, देखिए बृहस्पति आपके लगन में है, शनि की नीच की दृष्टि जरूर लगन में है, तो खान पान को लेकर वाहन चलाते समय सावधानी रखें। हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, इससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। हालांकि भाग्य